Hello student, good morning. Today is चैप्टर नंबर 4 मिस्टर रेबिट प्लेस प्रैंक। जो हमने एक्टिविटी 2 तक कंप्लीट कर दिया था, आज मैं एक्टिविटी 3 जो एक स्टोरी है मिस्टर रेबिट प्लेस अ प्रैंक। प्रैंक यानी कि मजाक करना। मिस्टर रेबिट है वो एक मजाक कर रहे हैं। तो क्या स्टोरी में क्या है, तो चलो मैं रीड करती हूँ, आप भी रीड करना मेरे साथ। One day little Mr. Rabbit was running along the beach, lippity-lippity, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. तो एक दिन क्या हुआ था कि मिस्टर रेबिट जो बीच पे रन कर रहा है, यानी कि वो जंप कर रहा था बीच पे, तो उसने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को एक दूसरे बातें कर रहे थे, वो उसने देख लिया था मिस्टर रेबिट ने। देखो यहाँ पे रेबिट है, उसने ये एलिफेंट और व्हेल दोनों बातें कर रहे, वो उसने देख लिया था। यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड, मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर व्हेल, एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी। तो मिस्टर व्हेल है वो एलिफेंट से कहता है कि आप तो लैंड के सबसे बड़े क्रिएचर हो और मैं सी यानी कि समुद्र की सबसे बड़ी क्रिएचर हूँ। यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो कि हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। लिटिल मिस्टर रेबिट वॉज वॉचिंग देम, तो मिस्टर रेबिट ये सब देख रहा था। ही वॉन्टेड to have some fun, so he decided to play a prank। तो उसने वो देखा कि उन दोनों के साथ कुछ मस्ती किया जाए, कुछ मस्ती की मजाक किया जाए, तो वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट पेज पे है, he run away and go a very long very strong rope। तो वो वहाँ से जाता है और बड़ी सी लंबी और स्ट्रॉन्ग एक रोप यानी कि रस्सी लेके आता है। देन ही ब्राउट आउट हिज बिग ड्रम एंड हिड इन द बसेस। तो वो वहाँ से रस्सी लेके आता है और फिर वो वहाँ से छुप जाता है बसेस के पीछे। ही टुक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू द बीच वेयर मिस्टर व्हेल वॉज स्विमिंग। तो वो रोप लेके वहाँ पे जो बीच है वहाँ पे आता है, जो मिस्टर रेबिट है वो लेके आता है, और जहाँ मिस्टर व्हेल है वो स्विमिंग कर रहा है, व्हेल है वो पानी में तैर रहा है। ओह प्लीज़ डियर मिस्टर व्हेल, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो जो मिस्टर रेबिट है वो व्हेल से कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। वॉट इज़ इट मिस्टर रेबिट, मिस्टर व्हेल आस्क्ड। तो मिस्टर व्हेल उससे पूछता है कि क्या हुआ। वॉट यू लुक वॉरिड, वॉट हैपेन। तो आप तो चिंता में हो, क्या हुआ। ओ मिस्टर व्हेल सेड मिस्टर रेबिट। मिस्टर व्हेल है वो मिस्टर रेबिट से कहता है, माई काउ इज स्ट्रक इन द मद। मेरी काउ है वो मद में फंस गई, मद यानी कि कीचड़। नियर दैट हिल, वो वहाँ पे हिल यानी कि पहाड़ों के पास में जो मद है उसमें मेरी काउ है वो फंस गई है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी पुल हर आउट। तो क्या आप मेरी काउ को निकालने में हेल्प करोगे। आई आस्क्ड सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। यानी कि मैंने मैनी एनिमल्स को पूछा, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स को मैंने पूछा, लेकिन आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। नॉन ऑफ देम यानी कि बाकी सबसे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। कुड पुल हर आउट, प्लीज़ हेल्प मी। तो आप मेरी काउ को निकालोगे, प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी मदद करो। मिस्टर व्हेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइलेड एंड सेड यस एट वंस।
तो मिस्टर वेल है वो कहते हैं स्माइल से, यानी कि कुछ, यस मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू मिस्टर वेल सेड मिस्टर रेबिट। तो मिस्टर रेबिट मिस्टर वेल को थैंक यू कहते हैं। दिस इज़ वॉट विल डू, तो कि मैं एक काम करता हूँ। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रस्सी है। आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। तो एक रोप से मैं आपको बांध दूंगा और दूसरी बाजू है वो वहाँ पे मैं अपनी काऊ को बांध दूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं अपना ड्रम बजाऊंगा। व्हेन यू हियर द साउंड, तो आप मेरी साउंड सुनेंगे। और पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काउ इज स्टक डीप इन द मड, तो जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं ड्रम बजाऊंगा और वो ड्रम की आवाज़ सुन के आप मेरी जो काऊ मद में फंस गई है उसको निकाल देना। तो सेड मिस्टर वेल, तो उसने कहा, ओह मिस्टर वेल आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट इवन 20 काउज फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन। यानी कि जो मिस्टर वेल है वो कहता है कि मैं तो 20 काऊ को निकाल सकता हूँ बाहर। लिटिल मिस्टर रेबिट टाइड ऑन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रन ऑफ। लिपटी लिपटी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स। तो जो मिस्टर रेबिट है वो मिस्टर वेल को एक तरफ से रस्सी बांध देता है और दूसरी तरफ वो दौड़ के जंप करते हुए वो पहाड़ के पीछे जहाँ पे एलिफेंट वो जूसी लीव्स खा रहा था उसके पास गया। ओह मिस्टर एलिफेंट ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी। तो वो अभी मिस्टर रेबिट है वो एलिफेंट को कहता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे। व्हाट इज़ इट आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। तो एलिफेंट ने कहा, क्या हुआ। माई काउ इज स्ट्रक इन द मड नियर द बीच सेड लिटिल मिस्टर रेबिट एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट। आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वंस इन एज स्ट्रॉन्ग एज यू। यानी कि देखो ये सेम डायलॉग जो वेल को किया बोला था वही सेम वो एलिफेंट को भी बोलता है कि मेरी काऊ वो वहाँ पे कीचड़ में फंस गई है, लेकिन मैंने बहुत सारे एनिमल्स को पूछा लेकिन आपके जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है जो मेरी काऊ को बाहर निकाल सके। सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू। वो तरत से कहता है एलिफेंट कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर रेबिट। मिस्टर रेबिट कहता है कि थैंक यू एलिफेंट। दिस इज़ वॉट आई विल डू, मैं एक काम करता हूँ। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास एक मजबूत रस्सी है। आई विल टाई वन एंड अराउंड यू ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। तो एक तरफ में आपको रस्सी बांधूंगा और दूसरी तरफ मैं अपनी काऊ को रस्सी बांधूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी, जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं आई विल बीट माई ड्रम व्हेन यू हियर द साउंड एंड पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काऊ इज स्ट्रक डीप इन द मड। तो जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं ड्रम बजाऊंगा और आप मेरी ड्रम की आवाज़ सुन के मेरी जो काऊ है उसको मद में से खींच के बाहर निकालना। तो जैसा सेम उसने वेल को बोला था सेम वैसे ही उसने हाथी को भी वैसा ही डायलॉग बोला कि मेरी गांव है वो वहाँ पे फंस गई है और मैं एक रस्सी आपको बांधूंगा और एक रस्सी मेरी गांव को बांधूंगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही बोला कि एक रस्सी में आपको बांधूंगा और एक रस्सी में गांव को बांधूंगा और फिर दोनों जोर से खींचना। तो ये क्या हुआ कि एक रस्सी तो उसने वेल को बांधी हुई है और दूसरी साइड से उसने हाथी को, और वो एक प्रैंक कर रहा है।
डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट। एलिफेंट कहता है कि आप चिंता मत करो। आई कुड इवन पुल आउट 20 काउ, तो कि मैं एक तो क्या 20 काउ को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मिस्टर रेबिट टाइड द अदर एंड of the rope tightly round Mr. Elephant trunk and ran away into the bushes. There he sat down and beat the big drum. तो वो मिस्टर रेबिट है वो जो एलिफेंट को टाइटली वो रस्सी बांध देता है और वो दौड़ के वो बसेस के पीछे छिप जाता है और छिप के वो एक बिग ड्रम थे वो बजाने लगता है। देखो वो यहाँ पे छिप गया है मिस्टर रेबिट और यहाँ से वो ड्रम बजाता है। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ सेड मिस्टर एलिफेंट। तो मिस्टर एलिफेंट कहता है कि ये काउ तो बहुत ही हैवी है, बट आई विल पुल हर आउट, तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ माइटली मिस्टर एलिफेंट। तो एलिफेंट कहता है कि मैं तो बहुत ही पहलवान हूँ, यानी कि पहलवान हूँ। माइटली मीन्स पहलवान। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल। तो उसने अपने जो पैर थे वो जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन में गाड़ दिए और ज़ोर से खींचा रस्सी को। डियर मी सेड मिस्टर वेल, दैट काउ मस्ट बी स्ट्रक रियली डीप एंड ही पुल विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। यानी कि मिस्टर वेल ने कहा कि काउ तो बहुत ही वो अंदर यानी कि डीप यानी कि अंदर वो मड में फंस गई है, तो मैं उसको ज़ोर से खींचूंगा तो वह बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हाथी भी ऐसे ही कहता है कि वो बहुत ही डीप यानी कि वो अंदर राउंड फंस गई है, तो मैं उसको बाहर। यहाँ पे वेल कह रहा है कि मैं उसको बाहर निकालूंगा। तो दोनों एक दूसरे को जोर से खींचते हैं। तो मिस्टर वेल पुल हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल हार्डर। दिस मस्ट बी अ वेरी हग काउ टुगेदर मिस्टर वेल। यानी कि एक तरफ मिस्टर वेल है वो भी जोर से खींचते हैं, दूसरी तरफ एलिफेंट वो भी जोर से खींचते हैं कि मैं काउ को बाहर निकालूंगा। एंड ही जंपेड डीप इनटू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम। लेकिन जो मिस्टर वेल है वो जो समुद्र में जोर से जंप करते हैं। एंड द पुल वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो जोर से जंप करते हैं यानी कि जोर से खींचते हैं वो रस्सी को। मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड द बीच। तो मिस्टर एलिफेंट है वो स्लाइड यानी कि गिर जाते हैं और स्लाइड करते हुए वो बीच पे थोड़े से रस्सी के वो वेल के पास आ जाते हैं बीच पे। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरली हंग्री। वो एकदम से एलिफेंट है वो हंग्री हो गया। हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार ही थॉट, कि मुझे एक काउ ने इतनी बड़ी क्या काउ ने मुझे जोर से खींचा कि मैं गिर गया। ही पुल विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वेल। यानी कि जो मिस्टर एलिफेंट थे उसने भी जोर से खींचा, तो जो मिस्टर वेल थे वो भी जो पानी में से बाहर आ गई। हु इज़ पुलिंग मी शटर्ड मिस्टर वेल। मुझे किसने खींचा, मिस्टर वेल कहते हैं। हु इज़ पुलिंग मी ट्रम्पेड मिस्टर एलिफेंट। तो एलिफेंट ने जोर से आवाज़ की कि मुझे भी किसने खींचा। दे बिगन टू पुल अगेन बट दिस टाइम द रोप ब्रेक। मिस्टर वेल टर्नेड some result and landed deep into the water and Mr. Elephant fall over background and landed flop on the hill। तो दोनों एक दूसरे से खींचातानी कर रहे थे, तो जो रस्सी थी वो बीच में से टूट गई और जो वेल थी वो पानी में
धड़ाम देखा से गिर गई। और एलिफेंट थे वो भी जो पहाड़ थे उसके पीछे फ्लप ऑन हिल यानी कि पहाड़ के पीछे वो भी गिर गए। लिटिल मिस्टर रैबिट सेट हिट द बसेस, वो मिस्टर रैबिट जो बसेस के पीछे बैठा था, एंड वो लाफेड एंड लाफेड यानी कि वो हंसता रहा और हंसता रहा। देखो ये स्टोरी कितना है, इसने मिस्टर रैबिट ने व्हेल और एलिफेंट के साथ कितना प्रैंक किया। आप भी अपने दोस्तों के और किसी के साथ प्रैंक मत करना क्योंकि ये गलत है। ओके स्टूडेंट, कीवर्ड्स है हमारी क्रिएचर मीन्स अ लिविंग थिंग्स। हाइड मीन्स पुट आउट ऑफ साइड यानी कि छुप जाना। स्ट्रक, कॉट एंड जंप यानी कि जंप करना। प्लीजेड यानी कि हैप्पी खुशी। सर्टनली यानी कि श्योरली यानी कि 100% हम जो करने वाले हैं उसको श्योरली कहते हैं। माइटली मीन्स पावरफुल यानी कि बलवान। स्लीपिंग, मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाय मिस्टेक एंड फॉल यानी कि हम जो स्लिप करते हैं उसको गलती से जो हम फॉल कर जाते हैं उसको। स्लाइडिंग्स मीन्स मूव स्मूथली अक्रॉसिंग समथिंग यानी कि जो हम बगीचे में स्लाइडिंग करते हैं उसको कहते हैं। टेरिबली यानी कि रेडफुली। ट्रम्पेट मीन्स अनाउंस कैरियर लाउडी यानी कि जो हाथी की जो आवाज़ होती है उसको ट्रम्पेट कहते हैं। सम रिजल्ट, अ मूवमेंट व्हेन यू टर्न योर बॉडी विथ योर फीट गोइंग ओवर योर हेड फ्लिप ओवर यानी कि जो हम अपनी बॉडी के साथ गुलाटी करते हैं उसको हम सम रिजल्ट कहते हैं। फ्लॉप यानी कि पुट डाउन प्लेस फॉल विथ अ थर्ड यानी कि फ्लॉप यानी कि धड़ांग से डाउन यानी कि गिरना, अपनी जगह पे हम उस पर धड़ांग से गिर जाते हैं। तो यहाँ तक ये हम चैप्टर लर्न जो हमने स्टोरी अच्छे से रीड एंड लर्न किया है।